Good morning everyone. Today we will study composition function. So what is basically a composition function आप देखते हैं. I am going through an example first. Just consider you have two machines to make something. मानो I am producing one book. So मेरे पास मेन काम क्या होता है, वो बुक को पहले प्रिंट करना है, दूसरा काम होता है उसको बाइंडिंग बनाना है. सो मेरे पास जो दो मशीन्स है उनमें से फर्स्ट मशीन क्या कर रहा है, आप अगर सिंपल व्हाइट पेपर दे रहे हैं, वो क्या करता है इनपुट के हिसाब से आपको क्या करता है, वो बुक को प्रिंट करता है. वो प्रिंट होने के बाद जो पेपर बनता है वो क्या होता है दूसरे मशीन्स के पास जाता है. वो क्या करता है, वो प्रिंटेड पेपर्स को लेकर एक बुक बनाता है, आपको बाइंडिंग बना कर देता है. So if you are going through the two machines simultaneously, what you are giving the product? You are giving the product simply the papers, and what you are getting? You are getting the books, means book with binding. So यहाँ पर भी सेम है, आपके पास दो फंक्शंस होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं. वो फंक्शन क्या है, उनमें से एक है f from a to b, दूसरा फंक्शन क्या है g from b to c है. सो दिस आर द टू फंक्शंस. यहां पर देखते हैं, देखो अगर दो फंक्शन से उनका कंपोजिशन f एंड g का कंपोजिशन को कैसे डिनोट करोगे, f g कंपोजिशन f, ये इसके साथ डिनोट करोगे. इसमें g एंड f के बीच एक डॉट जैसा है, ठीक है, छोटा सा सर्कल जैसा. सो ये फंक्शन शुरू होने के लिए, जैसे कि आपको बताया था प्राइमरी में एग्जाम्पल के लिए, वहां पर क्या है इनपुट जो है वो ए है, मतलब सिंपल पेपर था. आपको आउटपुट में क्या मिल रहा था, लास्ट सेकंड प्रोडक्ट सेकंड मशीन से जो निकल रहा था, दैट मींस आपका जो है क्या हार्ड कॉपी बुक विद बाइंडिंग. तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट के लिए इनपुट है ए, आउटपुट है सी. सो यहाँ पर क्या है, कैसा डिफाइन है, ये कहां से डोमेन क्या है, ये रेंज क्या है, आपको पता चल गया. सो जो फंक्शन g कंपोजिशन f मिल रहा है उसके लिए डोमेन क्या है, डोमेन जो है वो फर्स्ट फंक्शन, यानी कि यहाँ पर ये है फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन. सो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन जो है वो क्या है, इसका डोमेन है. सेकंड फंक्शन का जो रेंज है वो क्या है, यहाँ पर आ जाएगा. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो कैसा डिफाइन है, किस तरह से g कंपोजिशन f ऑफ x, इसको कैसे पढ़ोगे, g कंपोजिशन f पढ़ोगे. इसको लिखता हूं, इसको कैसे पढ़ते हैं, g कंपोजिशन f ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है. सो यहां पर क्या है, आपको वो कैसा डिफाइन है, g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x. सो मैं आपको पहले क्या बताया था, यहां पर देखते हैं, यहां पर पहले कौन सा फंक्शन खत्म होगा, f फंक्शन. मतलब जैसे कि मेरा एग्जांपल में फर्स्ट पेपर प्रिंट होता है, उसके बाद ही वो बाइंडिंग करता है. तो वैसे ही यहां पर मैं बोल रहा हूं क्या, पहले क्या होता है f फंक्शन, यहां पर जो पहले आता है इसका डोमेन क्या है, a है. a किसका डोमेन में है, f का डोमेन में है. तो पहले क्या है, जो इनपुट दे रहे हो a से दे रहे हो, उसके लिए तो पहले f ही तो होगा. तो f कंप्लीट होने के बाद g कंप्लीट होता है. इसके लिए मैं क्या लिखता हूं, g ऑफ f ऑफ x. सो पहले आप जो दोगे वैल्यू, g का वैल्यू सॉरी f का वैल्यू में से दोगे. तो यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया हूं. f जो फंक्शन है वो है फ्रॉम न्यूमेरिक टू द इंग्लिश अल्फाबेट a b c d e, एंड g फंक्शन है अल्फाबेट सेट से इंटीजर सेट से है, इंटीजर सेट. तो यहाँ पर देख सकते हो 1 में पिक कर रहे हैं a, 2 b को, 3 c को, 4 b को, 5 e को. सिमिलरली g फंक्शन है a से -1, b से -2, c से -3, d से -4, e से -5. इस तरह से मैपिंग कर रहे हैं. सो इससे यहाँ पर हम जो कंपोजिशन फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये किस तरह से दे रहा है, आप इनपुट अगर कुछ दे रहे हैं वो आउटपुट क्या दे रहा है. तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं जैसे कि लिखा हूं यहाँ पर, f फंक्शन कहां से कहा जा रहा है, 1 से लेकर a के पास जा रहा है, एंड g फंक्शन उससे क्या कहां पर लेकर जा रहा है, -1 पे लेकर जा रहा है. तो अगर कोई भी फंक्शन
जी ओ एफ मीन्स जी कंपोजिशन ऑफ एफ ऑफ 1 अगर देते हैं, x की जगह पर आप अगर 1 देते हैं, व्हाट विल बी योर आउटपुट? यहाँ पर आपका आउटपुट क्या होगा देखते हैं, g ऑफ f ऑफ 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप g ऑफ f ऑफ 1 हो रहा है। f ऑफ 1 क्या है आपको? a है। सो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या पुट किया हूँ? a पुट किया हूँ। तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? g ऑफ a। सो g ऑफ a क्या है? वो कहां पर मैपिंग कर रहा है? इसको -1 पे कर रहा है। दैट मीन्स इट इज इक्वल टू g ऑफ a इज इक्वल टू -1। सो जब आप 1 वैल्यू इनपुट किए थे, आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? -1 मिल रहा है। तो देख सिमिलरली अगर आप 2 वैल्यू देंगे g ऑफ f ऑफ 2 अगर, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? कहां तक ये असाइन करेगा? ये 2 को ये फंक्शन f b को असाइन करेगा। b को g फंक्शन कहां पर असाइन करेगा? -2 पे। तो यहाँ पर अगर दे रहे हो तो g ऑफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू -2। सिमिलरली आप सबके लिए निकाल सकते हैं। सो इसके लिए ये एक जरूरी बात है, ये आपका नोट है। यहाँ पर क्या चीज जरूरी है? जो फर्स्ट फंक्शन जहां पे खत्म होता है वो क्या है? दूसरा फंक्शन का डोमेन होना चाहिए। तो वही लिखा हूं यहाँ पर, जो फर्स्ट फंक्शन का रेंज है जो कि रेंज ऑफ f, या इसको मोर प्रिसाइजली लिख सकते हैं कोडोमाइन, बिकॉज आपको क्या है? फंक्शन डिफाइन होने के लिए उसका सारे एलिमेंट से मैपिंग होना चाहिए। सो इसके लिए मैं लिख रहा हूं रेंज ऑफ f, जो कि क्या है? b से दिया हुआ है। यहाँ पर f के लिए वो क्या होना चाहिए? डोमेन ऑफ g से छोटा होना चाहिए, नहीं तो इक्वल होना चाहिए। सो दिस इज कंपोजिशन फंक्शन। सो अगर इसका एक एग्जांपल करते हैं तो हाउ इट वर्क्स देखते हैं। सो नाउ वी विल सी वन एग्जांपल। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? देखो f जो फंक्शन है कहां से कहां डिफाइन है? r से r को डिफाइन है। g फंक्शन जो है r से r को डिफाइन है। आपको यहाँ पर क्या कंप्यूट कर दिया हुआ है? और f ऑफ x जो है वो x² है, फंक्शन डिफाइंड है। g ऑफ x जो है वो है e टू द पावर x। g ऑफ x जो है e टू द पावर x है। अब यहाँ पर देखो मैं क्या क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा हूं? f कंपोजिशन g कंपोजिशन है, f कंपोजिशन है, g कंपोजिशन g। ये 4 टर्म को मैं आपको निकालने के लिए बोल रहा हूं। सो अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन, आपको यहाँ पर कंपोजिशन फंक्शन मतलब क्या बताया था? f कंपोजिशन g कंपोजिशन f, मैं डेफिनेशन के हिसाब से लिख रहा हूं। g कंपोजिशन f ऑफ x का मतलब है g ऑफ f ऑफ x। दैट मीन्स पहले आपको f को कंप्यूट करना है, उसके बाद आप g कंप्यूट करते हैं। तो ये बताया था। सो अकॉर्डिंग टू दिस, पहले आप अगर हम लोग एग्जाम्पल में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे f कंपोजिशन g ऑफ x। सो f कंपोजिशन g ऑफ x में क्या है? अगर g ऑफ x को कंप्यूट करते हो, सो व्हाट इज योर वैल्यू ऑफ g ऑफ x? वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पर? यू कैन सी g ऑफ x वाज रिटन एज e टू द पावर x। तो यहाँ पर g ऑफ x के प्लेस में क्या लिख रहा हूँ मैं? e टू द पावर x लिख रहा हूँ। सो f, अब आपको क्या मिला? f ऑफ e टू द पावर x। सो f ऑफ e टू द पावर x क्या है आपका? f ऑफ x कैसे डिफाइन है? x² है। सो f ऑफ e टू द पावर क्या x क्या हो जाएगा? e टू द पावर x। x का मतलब e टू द पावर x है, सो उसका स्क्वायर है, सो e टू द पावर 2x मिल रहा है। सिमिलरली अगर आप g कंपोजिशन f निकाल रहे हो तो वो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? पहले f कंप्यूट करोगे तो g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या डिफाइन है? x²। सो इसलिए x² यहाँ पर लिख दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या है? g ऑफ x कैसे डिफाइन है? e टू द पावर x। सो इन प्लेस ऑफ e टू द पावर x के जगह पर था तब e टू द पावर x हो रहा था। यहाँ पर क्या है? e टू द पावर सॉरी x² है, सो e टू द पावर x² हो गया। सिमिलरली अगर f कंपोजिशन f ऑफ x निकालना चाहते हो तो यहाँ पर क्या होगा? f ऑफ x अकॉर्डिंग टू दिस। सो यहाँ पर f ऑफ x तो x² डिफाइन है, सो आई एम गेटिंग f ऑफ x²। सो f ऑफ x² क्या हो जाएगा? अगेन उसका स्क्वायर, सो x² का स्क्वायर करने से आपको मिल रहा है x टू द पावर 4। सिमिलरली यू कैन कंप्यूट g कंपोजिशन g ऑफ x। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मुझे मिल रहा है f कंपोजिशन g e टू द पावर 2x, g कंपोजिशन f मिल रहा है e टू द पावर x²। इसका मतलब ये है कि कभी भी f कंपोजिशन g जो है
वो जी कंपोजिशन एफ के साथ इक्वल नहीं है, मतलब दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, दिस इज आवर मेन प्रॉपर्टी, जो क्या है, एफ कंपोजिशन जी कभी भी जी कंपोजिशन ऑफ एफ के साथ इक्वल नहीं होता है। नाउ वी विल सी इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सो व्हाट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन? मतलब क्या है, आप अगर कुछ वैल्यू दिए हैं मुझे, जैसे कि मैं आपको पढ़ाते टाइम बताया था, फंक्शन मतलब क्या है, अगर कुछ आप मुझे इनपुट दे रहे हो तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ चीज में बदल के हुए आपको मैं आउटपुट दे रहा हूं, वो चीज क्या बदल रहा मुझे पता है। ठीक है, सो आप क्या बता रहे हैं, सर आप मुझे आप देने से मतलब आप लोग जब मुझे देते हैं तो मैं बदल कर देता हूं। यहां पर मैं इसका अगर मतलब क्या है, ऑपोजिट तरफ देखूं, आप मुझे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, सर मैं क्या दूं सो दैट मुझे इतना मिल सके। सो दैट इज आवर इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। मतलब आप मुझे क्या देंगे बदले, आपको इतना जरूरत है, आप क्या देने से आपको उतना मिल सकता है, दैट इज इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो यहां पर देखो, अगर फंक्शन क्या है, कुछ डिफाइन है एफ फ्रॉम ए से बी तक, उसका डोमेन है ए, को डोमेन है बी। सो अगर डिफाइन है, अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है तब भी आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से देखिए, फंक्शन जब बाइजेक्टिव होगा तभी आपका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर लिखा हूं, इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, देन उसकी एफ इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। वो एफ इनवर्स कहां से कहां होगा, आप जब एफ उसको उल्टा रहे हैं, उसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, एफ का कोडोमाइन जो था उसका डोमेन हो जाएगा, एफ का रेंज जो था उसका ये कोडोमाइन हो जाएगा, सॉरी डोमेन हो जाएगा। तो अब क्या है, डिफाइंड बाय सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। जब ए बी एफ में बिलोंग कर रहा था, उसका एलिमेंट को अगर आप उल्टा रहे हैं, मतलब जैसे कि रिलेशन में लिखते थे, उनका सिर्फ ट्विस्ट कर देना है, करने से जो एलिमेंट मिलेगा दैट विल बी योर इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। सो यहां पर जैसे कि देख पा रहे हैं, अगर f में एग्जांपल ले रहा हूं, f जो फंक्शन है वो कैसा डिफाइन है, a1 b2 c3 d4 ऐसा डिफाइन है। दैट मींस क्या है, यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी क्या हो, दैट मींस a इज रिलेटेड विद 1, b इज रिलेटेड विद 2, c इज रिलेटेड विद 3, d इज रिलेटेड विद 4। यहां पर ये वैल्यूज इसके साथ रिलेटेड है। अब मुझे क्या चाहिए, एफ इनवर्स चाहिए। तो ये जब इसके मतलब रिप्रेजेंटेशन से पता चल रहा है जो एलिमेंट जिसके साथ रिलेटेड है वो एफ के अंदर है। सो सिमिलरली मुझे अब इन एलिमेंट्स का इनवर्स चाहिए। दैट मींस क्या है, मैं जैसे कि बताया था, अगर ये मेरा पहला सेट ए है, ये दूसरा सेट बी है, सो अब क्या हो जाएगा, सेट्स चेंज हो जाएंगे। दैट मींस बी क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, को डोमेन। सो उसका एलिमेंट जो थे यहां पर लिख दिया हूं 1 2 3 4। यहां पर क्या करना था, ऑर्डर पे सिर्फ घुमा देना था। सो चेंज करने से 1 किसको मैपिंग करेगा, इसका सिर्फ देखो इसका अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, एरो मार्क जो है, सो एरो मार्क को अब चेंज कर दोगे तो 1 कहां पर आ जाएगा, ए को दिखाएगा, 2 किसको दिखाएगा, पास आएगा, बी 3 सी को, डी क्या है 4 के पास आएगा। सो अगर इसका एलिमेंट को कलेक्ट करोगे 1 किसके साथ रिलेटेड है, ए के साथ, सो 1a बिलोंग्स टू एफ इनवर्स, 2 b के साथ, सो 2 b लिख रहा हूं। सिमिलरली फॉर ऑल अदर एलिमेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड एज एफ इनवर्स एंड इसको ही बोलोगे आप एफ इनवर्स बोलोगे। तो यहां पर क्या बता रहा हूं मैं, दो प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो कि हम लोग पढ़े हैं कंपोजिशन फंक्शन को यूज करते हुए भी। अगर एफ एक फंक्शन है, सो एफ इनवर्स क्या मतलब क्या है, वो बाइजेक्टिव जब होगा तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर एफ बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स आल्सो बाइजेक्टिव। सो यहां पर उस प्रॉपर्टी को भी लिख देता हूं, इफ एफ इज बाइजेक्टिव देन एफ इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव। सो यहां पर आपको क्या मिल रहेगा, सो जबकि एफ इनवर्स बाइजेक्टिव हो जाएगा तो उसका भी और सेकेंड टाइम इनवर्स मिलेगा।
सो जब f का इनवर्स फिर से एक बार करोगे, f इनवर्स का इनवर्स, यू विल गेट द सेम f अगेन। सेकंड, आप जो अभी अभी पढ़े f कंपोजिशन g का इनवर्स क्या हो जाएगा, जो पहले हो रहा था उसका सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। सो f कंपोजिशन g का होल इनवर्स इज इक्वल टू g इनवर्स कंपोजिशन f इनवर्स है। तो ये तो प्रॉपर्टी अभी अभी बता दिया हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स। सो इसको अगर समझना चाहते हो, मतलब मीनिंग क्या है, यहां पर आप मुझे क्या देंगे, मतलब आपको कुछ जरूरत है, आप मुझे पूछ रहे हो सर मैं क्या दूं सो दैट मुझे इतना मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स। सो अगर एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। यहां पर देखो एक फंक्शन में दे रहा हूं, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे। क्वेश्चन जो है, f जो फंक्शन है वो r से r को गया है, डिफाइंड कैसे हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो x प्लस 5 है, ठीक है, देन फाइंड f इनवर्स, इसका इनवर्स क्या होगा। सो आपको इसका इनवर्स फाइंड करना है। सो इसके लिए आपको मैं क्या बताया था पहले, एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो यहां पर इसके सॉल्यूशन में पहले आप क्या दिखाएंगे, फर्स्ट वी हैव टू शो f इज बाइजेक्टिव, मतलब क्या है, 1 1 भी दिखाना है, onto भी दिखाना है। So to prove this function as bijective, you have to show both 1 1 and onto. So पहले 1 1, so as you know 1 1 के लिए क्या है, f of x is equal to f of y लोगे, you have to show x is equal to y. So I am taking that f of x is equal to f of y, that implies x plus 5 is equal to y plus 5। यहां पर मिल रहा है मुझे कैंसलेशन से x is equal to y मिल जाएगा फ्रॉम कैंसलेशन लो। दैट मींस ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज 1 1। आई हैव प्रूव्ड दैट f of x, सॉरी आई हैव टेकन f of x is equal to f of y and proved x is equal to, अंतु हो रहा है कि नहीं। सो एज यू नो y को क्या करना है, f of x का वैल्यू असाइन करना है। सो y is equal to x plus 5, that implies x is equal to y minus 5 आ रहा है। सो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, x को सम फंक्शन ऑफ y के हिसाब से लिख पा रहा हूं। सो आप यहां पर देख सकते हैं, ये इसको जब मैं फंक्शन ऑफ y के हिसाब से लिख सकता हूं, यहां पर देखता हूं मुझे क्या पड़ेगा, फॉर ऑल y belongs to r। क्यों मैं r से ले रहा हूं, बिकॉज यहां पर कोड डोमेन जो है r है। so for all y belongs to r, there exists x belongs to r। so इसको अगर देखोगे तो ये हो रहा है, या आप अगर चेक भी कर सकते हो, f of अगर y प्लस 5 दे रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉरी y माइनस 5 लिखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, f ऑफ y माइनस 5 इज इक्वल टू, फंक्शन के हिसाब से अगर लिख रहे हो तो y माइनस 5 प्लस 5 मिल रहा है, दैट मींस 5 कैंसिल होने से y मिल रहा है। सो जब इस तरह से मिल सकता है आपको, तो वो क्या हो जाएगा, आपको अनटू हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अब आपका फंक्शन जो है, दिस फंक्शन इज बोथ 1 1 एंड ऑनटू। अब मुझे क्या दिखाना है, आप जो दिखाना है f इनवर्स क्या होगा, जब आपको क्या हो गया, इनवर्स के लिए 1 1 ऑनटू प्रूव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, देन यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। सो आपको जरूरत है उसका, तो आप जैसे कि लिए थे उसी हिसाब से, ऑनटू जैसे किए थे उसी हिसाब से प्रूफ करना है।
तो यहां पर क्या आ रहा है आपका फंक्शन एफ इन जी फंक्शन क्या आ रहा है, जो जी फंक्शन है वो आ रहा है y-5 है। सो उसी को आप y के बदले x के हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर f इनवर्स x क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो ऑनटू फंक्शन में जो मिला था उसी को लिखना है। तो यहाँ पर जो है क्या आपका f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर y-5 है, इसके बदले सिर्फ लिख दोगे x-5। सो द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज x-5। सो यहां पर क्या है, इसका इनवर्स क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू जो x+5 है उसका इनवर्स ये है। अगर आप जानना चाहते हो कि इनवर्स है कि नहीं तो आप कंपोजिशन कर सकते हो। अगर कंपोजिशन से आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है देन दैट इज सेड टू बी इनवर्स। तो यहां पर देखो f इनवर्स ऑफ x करने से क्या मिल रहा है, सो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x-5। तो इसके हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगा, f इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ x-5। सो यहाँ पर f ऑफ x कैसे डिफाइन है, x+5 डिफाइन है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसके साथ 5 जोड़ना है। तो यहाँ पर मैं जोड़ने से मुझे क्या मिल रहा है, x। तो यहाँ पर मैं जो ले रहा हूँ f इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर जो एलिमेंट मैं ले रहा हूँ मुझे वही एलिमेंट वापस मिल रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, आपको आइडेंटिटी फंक्शन दे रहा है। ये क्या है आपका आइडेंटिटी फंक्शन है। सो दिस इज योर इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन एंड दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स ऑफ फंक्शन। सो यही है, आपको जो क्या करना है, जब आपको निकालना है इनवर्स, कैसे निकालोगे, यहां पर जो g ऑफ y निकालेगा उसको सिर्फ वेरिएबल चेंज करके लिखना है, उसमें से जो मिलेगा दैट विल बी योर इनवर्स ऑफ द फंक्शन। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। थैंक यू।